जिला न्यायालय भिंड में जिला अभिभाषक संघ के चुनाव हुए संपन्न। निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट रामकरण शर्मा जी के अनुसार अभिभाषक संघ मतदाता सूची में कुल 465 मतदाता थे, जिनमें से 446 अभिभाषक मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मतपत्रों की गिनती सभी उम्मीदवार व उनके प्रतिनिधियों के सामने की गई। मतपत्रों की गिनती में किसी भी उम्मीदवार को कोई भी आपत्ति नहीं हुई। गिनती के उपरांत अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट रज्जन सिंह, उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट हनुमंत बोहरे, सचिव पद पर एडवोकेट शैलेंद्र सिंह भदौरिया, सहसचिव पद पर एडवोकेट प्रभास जैन, कोषाध्यक्ष पद पर एडवोकेट महेश सिंह नरवरिया, लाइब्रेरियन पर एडवोकेट विकास जोशी विजय हुए एवं कार्यकारिणी सदस्य के लिए निर्विरोध चुनाव हुआ। सभी विजयी उम्मीदवारों को उपस्थित वासियों ने फूल मालाओं और मिठाई से स्वागत किया। देखिए आपकी आवाज के कैमरामैन अमित शर्मा के साथ राहुल तिवारी की रिपोर्ट। आज अभिभाषक संघ के चुनाव संपन्न हुए हैं और विजयी उम्मीदवारों का नाम घोषित किया जा चुका है। आइए चर्चा करते हैं एडवोकेट रामकरण शर्मा जी से, जो कि निर्वाचन अधिकारी हैं आज होने वाले चुनाव में। तो वकील साहब, आज जो चुनाव संपन्न हुए हैं उस बारे में संक्षेप में बताएं। आज हमारे अभिभाषक संघ भिंड का चुनाव हुआ और बहुत ही शांति से एवं शालीनता के साथ चुनाव संपन्न हुआ। आपस में किसी प्रकार का कोई मतभेद अथवा मनमुटाव नहीं हुआ और उसमें सभी पदों के चुनाव होने के बाद जो है परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं। इसमें अध्यक्ष पद के लिए रज्जन सिंह भदौरिया श्री, उपाध्यक्ष के लिए शैलेंद्र सिंह भदौरिया और सचिव के लिए शैलेंद्र सिंह भदौरिया, उपाध्यक्ष के लिए हनुमंत बोहरे जी और सह सचिव के लिए श्री प्रभास जैन और कोषाध्यक्ष के लिए श्री महेश नरवरिया और लाइब्रेरियन के लिए विकास जोशी निर्वाचित हुए हैं। और ये पूर्व में 6 कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका था। इस तरीके से आज निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। और मतपत्रों के गिनती में क्या किसी उम्मीदवार को कोई आपत्ति हुई? नहीं, मतपत्रों की गिनती में किसी भी उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधियों के समक्ष हमारी टीम द्वारा गिनती की गई और किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी भी उम्मीदवार द्वारा नहीं की गई। कार्यकारिणी के सदस्यों के अलावा जैसे बताया कि कार्यकारिणी जो 6 सदस्य हैं उनका निर्विरोध चुनाव हुआ है। अन्य जो पदाधिकारी हैं उनमें से कोई ऐसा है जो निर्विरोध उसका चुनाव हुआ है? नहीं, कार्यकारिणी के 6 सदस्यों के अलावा किसी भी पद के प्रत्याशी का कोई निर्विरोध चुनाव नहीं हुआ। 6 पदों के चुनाव हुए थे और 6 पदों पर जो है उनका निर्वाचन होने के बाद परिणाम घोषित हुआ। कुल वोटर्स की संख्या कितनी रही है? 465। कुल वोटर्स की समस्या 465 मतलब मतदाता सूची में थे, उसमें से 446 लोगों द्वारा मतदान किया गया है और उसका परिणाम घोषित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं राहुल तिवारी स्वागत करता हूं आपकी आवाज़ पर। आज 6 तारीख है, 6 मार्च 2021। अभिभाषक संघ के चुनाव संपन्न हुए हैं। हमारे साथ मौजूद जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं बार के, सभी लोग मौजूद हैं। अध्यक्ष आपके सचिव और लाइब्रेरियन और कोषाध्यक्ष सब लोग मौजूद हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आगे जो बार का गठन होने वाला है और आगे आने वाले समय में न्याय की प्रक्रिया जो जिला न्यायालय भिंड है उसमें न्याय की प्रक्रिया कितनी सहज और सरल हो और लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो पहले तो अध्यक्ष जी, आप अभी नहीं है? अच्छा, आपको जॉइंट सेक्रेटरी। अच्छा, प्रभास जैन सह सचिव हैं, प्रभास जैन साहब सचिव हैं, एडवोकेट साकरी। तो शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी आवाज़ की ओर से। आगे जो बार का गठन होने वाला है, आगे क्या रूपरेखा होने वाली है बार की? सबसे पहले तो ये है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा और जिसमें एक प्रकार से हम सभी अधिवक्ता मिल बैठकर एक दूसरे को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। सभी का स्नेह और प्यार मुझे मिला, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम उनके चरणों में हम नमन करते हुए उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ में आगामी रूपरेखा हमारे यहाँ अधिवक्ताओं के हित में एक जनरल मीटिंग होती है। उन जनरल मीटिंग में हम लोग निर्णय करके जो भी अति आवश्यक होंगे उनको प्राथमिकता पर लेते हुए वे कार्य
उन कार्यों को कार्यकारिणी के माध्यम से पारित करवाकर संपन्न किए जाएंगे। कुछ एक कार्य ऐसे हैं हमारे यहाँ महिला अधिवक्ताओं के संबंध में, उनको महत्वपूर्ण तरीके से किया जाएगा। और इसी के साथ में सभी अधिवक्ताओं की सिटिंग व्यवस्था के लिए भी, जिनको माकूल व्यवस्था नहीं है, उनकी व्यवस्था भी विचाराधीन है, उस पर भी कार्य किया जाएगा। क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न आने वाला है, तो हम सभी लोग शुद्ध पेयजल, ठंडा पेयजल सभी अधिवक्ताओं के साथ साथ सभी पक्षकारों के लिए भी, जो दूर दराज गांव से आते हैं, उनकी सबकी एक टीन सेट, उनके लिए चेयर, उनकी बैठने की माकूल व्यवस्था हो और वो अपने न्याय के लिए कार्रवाई करवा सकें। चूँकि जो वकील होते हैं न्याय के सिपाही हैं, न्यायालय न्याय का मंदिर है। जो भी पीड़ित पक्ष आता है न्यायालय के अंदर और न्याय की आशा के साथ आता है, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि वो अपने आप को एक ठगा सा महसूस करता है वकीलों के द्वारा। ऐसा कुछ सकारात्मक किया जाएगा जिससे एक सकारात्मक संदेश जाए लोगों में, और ख़ासकर जो पीड़ित व्यक्ति लोग हैं जो न्यायालय में न्याय के लिए आते हैं, उनको सही मायनों में न्याय मिले। इस दिशा में क्या करेंगे आप? सबसे पहले राहुल जी मैं बताऊं कि ऐसा कोई भी वकील नहीं है जो किसी पक्षकार को ठगने का प्रयास करता हो। अधिवक्ता अपने आप में एक डिग्निटी है, और अधिवक्ता से सस्ता कोई व्यक्ति भी नहीं है। वो अपना मेहनताना लेता है, 100 रुपये का वकालतनामा, 120 रुपये का वकालतनामा लगा के जिसकी फ़ाइल में खड़ा हो जाता है। फिर उसको पक्षकार मेहनताना दें या नहीं दें, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पूरे धर्म के साथ में निभाता है। दूसरा ये है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि आपने कोई फ़ाइल पेश की, तो सामने वाला अनावेदक है, ऐसा व्यक्ति उस फाइल में अगर सहयोग नहीं कर रहा है तो फाइल विलम्ब होती है। कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जैसे अभी पिछले वर्ष कोरोना काल चला, तो उसमें पिछले मार्च महीने से लेके और इस अभी तक न्यायालयों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। न्यायालय में काम पेंडिंग है, क्योंकि फिर से कोई ना कोई ऐसा निर्णय लिए जा रहे हैं कि न्यायालय सुचारू रूप से कार्य कर सकें। और निश्चित तौर पर यह है कि अधिवक्ता अपने पक्षकार के प्रति बहुत ईमानदारी से काम करता है, क्योंकि जब दूसरा पक्ष जो उसको परेशान कर रहा है, जो उसका जिसके खिलाफ वो न्याय मांगने के लिए आया है, जब वो सहयोग नहीं करता तो फाइल अपने आप डिले होती है। और ऐसे में पक्षकार को ये लगता है कि शायद मेरा वकील उसमें प्रोसीडिंग में कोई लेट लतीफ़ी कर रहा है, तो ये कन्फ्यूजिंग है। जहाँ तक न्याय व्यवस्था की बात है, भारत की न्याय व्यवस्था की बात है, प्रक्रिया इतनी लंबी होती है, प्रकरण न्यायालय में चलते रहते हैं, और ख़ासकर दीवानी ऐसे प्रकरणों में दिखाया गया है कि व्यक्ति जो है इस दुनिया में नहीं रहता, लेकिन केस उसका नंबर चलता रहता है। जितने भी बार एसोसिएशन हैं भारत के, क्या वे सब मिलकर ऐसा नहीं कर सकते कि जो न्याय की जो प्रक्रिया है उसको एक गति मिले और समय से न्याय मिले? क्योंकि कहा जाता है कि ये यदि न्याय समय पर ना मिले तो वो न्याय नहीं रहता है। इसके लिए हमारी स्टेट बार काउंसिल में समय समय पर मीटिंग होती हैं, और वह हाई कोर्ट के जजों के साथ डिस्कशन करते हैं। और जो इंडिया बार काउंसिल है वो भी इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से विचार विमर्श करती है, और जितना भी प्रयास बनता है उसमें सुधार किया जाता है। तो ये थे नवनिर्वाचित सचिव एडवोकेट शैलेंद्र सिंह मधुरे जी। सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। आशा रही कि एक नए समय के साथ, नए जोश के साथ और नई कार्यकारिणी के साथ लोगों को न्याय मिले और एक सार्थक कदम आपके द्वारा उठाया जाए। बहुत बहुत बधाई। सभी लोगों को धन्यवाद।